याद रहे या ना रहे, 4 पुल तो हर बंदे को आते हैं ना, सिवाय ये 2-4 वजीरों के। बाकी तो दर्जी के पास पहुंच गए हैं। दर्जी को तो आप जानते होंगे, और कल परसों दर्जी के बेटे के साथ ध्यान खान की रेस थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान खान जीत गए थे। और दर्जी ने वादा किया था एक सूट देने का, लेकिन हम दर्जी से सूट नहीं ले रहे, सिर्फ सूट सिलाई करवा रहे हैं ध्यान का। ठीक है दर्जी, लेके भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, वो आपकी खुशी है। और सारे मूड की ऐसी की तैसी करती है। यहाँ हमें एक ऐसी आइटम मिली है, एक इदा का बंदा मिलया कि जड़ा ईद वाले दिन मर के पूरे महल्ले की ईद खराब कर देगा। आप कैसी बात कर रहे हैं यार, मैंने आपसे एक सवाल किया है, इसका जवाब देना है। कैमरे जो है के गल कैमरे में मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, पीर साहब से चाहिए। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मुझे पीर साहब से सवाल चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। चलो पीर अच्छा साहब, आप बताएं, आप एक कैमरे की तरफ देख के सवाल करें। हाँ बताओ। मैंने पीर साहब से एक सवाल किया है कि ये वसीला क्या है। ठीक है, अगर वसीला करना है, लोग इनके पास आते हैं दुआ करवाने के लिए, ठीक है, दान करवाने के लिए आते हैं, तो वो क्या अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं मांग सकते? अल्लाह ताला तो हमारे शारक से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताला हमारे दिल में रहता है। क्यों ना हम अपने अल्लाह ताला से दिल से अल्लाह ताला से मांगें? तो पीर साहब से क्यों मांगने आते हैं? भाईजान वसीला बड़ी चीज है, अल्लाह पाक वसीले के बगैर कुछ भी नहीं देता। अल्लाह ताला वसीला नहीं, ये वसीला क्या है मुझे ये बताएं, वसीला क्या है मुझे समझाएं वसीले के बारे में। आप मुझे कुरान में से साबित करें, कुरान में से बताएं ये वसीला आप क्या है। देखिए पूरा कुरान अल्लाह का कलाम। ये कह रहा है कि कुरान पाक से वसीला साबित कर दिए। वसीला साबित कर दें। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। आप ना करें, मैंने पीर साहब सवाल किया, पीर साहब साबित कर दें। और भाईजान पूरा कुरान जो पहले मैं टोपी पहन लूं, मुझे मैंने कुरान मजीद से बात करनी है। हाँ, जो भी पहन लें। वसीले को ये बंदा नहीं मानता, ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगो। भाई अल्लाह ताला ही देता है, अल्लाह पाक ही देता है, अल्लाह पाक ही देता है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने नबियों को अल्लाह ताला वसीला बनाता है। और कुरान मजीद से ज़्यादा इनको बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है, ऐसे ही है ना, कलाम अल्लाह का है, बात अल्लाह की थोड़ा है। नजदीक करके नजदीक आ जाओ, नजदीक। अब पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम अल्लाह का है, बात अल्लाह की। और अल्लाह करना किसके साथ जाता है? अपने बंदू के साथ। बात भी अल्लाह की है, कलाम भी अल्लाह का है, लेकिन अपनी बात को अपने बंदू तक पहुंचाने के लिए अपने महबूब को वसीला बनाता है, अपने महबूब को वास्ता बनाता है। आप देखें सूरत बकरा 2 नंबर सूरत कुरान मजीद की इसकी 155 नंबर आयत में फरमाया, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे महबूब मोहम्मद जी, पाक जुबान खोल कर मोमिनों को बताओ कि जो बंदा ना मेरी तरफ से आने वाली तकलीफों पर सब्र करता है ना, आप उसे जन्नत की खुशखबरी दे दिया करो। फिर फरमाया सूरत बकरा 2 नंबर, बात अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदू से कहना चाह रहा है, अल्लाह अपने महबूब को वास्ता बना रहा है, अपने महबूब को वसीला बना। बकरा 2 नंबर सूरत है, इसकी 215 नंबर आयत में सुनो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब यसअलूनका माज़ा युनफिकून, आप फरमा दीजिए। अल्लाह हजूर को वसीला बना रहा है कि ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि बंदों ने अपनी ज़िंदगी में जितना भी खर्च किया है ना, उसमें से बेहतरीन खर्च वो है जो उन्होंने अपने वालिदैन पर कर दिया है। तो अब अल्लाह पाक ने हजूर को वसीला बनाया है। अब अल्लाह पाक यही बात अपने बंदू से डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने हजूर को वसीला बनाया है। सूरत फुरकान 25 का सूरत कुरान मजीद का इसकी 75 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। फरमाया ऐ मेरे महबूब मोहम्मद जी आप फरमा दीजिए। इसमें भी अल्लाह ने वसीला बनाया कि ऐ मेरे महबूब मोहम्मद जी आप फरमा दीजिए, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, कि जो बंदा सब्र करता है ना, मैंने उसके लिए जन्नत के बाला खाने, उलाइका ऊंचियां कोठियां रखी हैं सब्र वाले के लिए। अब इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वसीला बनाया है। वसीला बड़ी चीज़ है, अल्लाह वसीले के बगैर कुछ भी नहीं देता। तो अब हमसे कोई सवाल करता है कि वसीला कुरान मजीद से साबित करे, तो और कोई दलील याद रहे या ना रहे, 4 पुल तो हर बंदे को आते हैं ना, सिवाय ये 2-4 वजीरों के।
बाकी तो सबको आते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पर कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल आया है वहाँ वहाँ पर हजूर का वसीला साबित होता है। अब बात अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदू से डायरेक्ट खुद बात कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को वास्ता बनाया है, वसीला बनाया है। ये पैगंबर की शान है कि मखलूक और खालिक के दरमियान वास्ता होता है। अब आप देखिए, एक होता है अल्लाह का कानून। आपने मेरी बात पर गौर करनी है, अगर इस बात की आपको समझ आ गई ना तो पूरी बात की समझ आ जाएगी। एक होता है अल्लाह का कानून और एक होती है अल्लाह की कुदरत, ये बात याद रखना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब मैं कादिर होकर महबूब के वसीले के बगैर अपने बंदों से बात नहीं करता तो फिर बंदे मजबूर होकर महबूब के वसीले के बगैर मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। बेशक बेशक। तो मैंने क्या कहा था, एक होता है अल्लाह का कानून, एक होती है अल्लाह की कुदरत। अब रब की कुदरत में है वो हर एक से डायरेक्ट बात कर सकता है, वो हर चीज पर कादिर है, मगर वो हर एक से डायरेक्ट बात नहीं करता, ये उसका कानून नहीं है। आप देखें मियाँ बीवी के मिलाप से आगे नस्ल चलती है, ऐसे ही है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। मगर आदम अलैहिस्सलाम का बाप कौन है, आदम अलैहिस्सलाम की माँ कौन है, वही नहीं ना। तो ये है अल्लाह की कुदरत। अब रब कभी अपनी कुदरत दिखाता है और हम सब अल्लाह के कानून से आए हैं। अब एक होते है अल्लाह की कुदरत, एक होता है कानून। रब कभी कुदरत दिखाता है, कभी कानून दिखाता है, तो हम सब अल्लाह के कानून से आए हैं। तो अब रब ये हर शय पर कादिर है, वो हर एक से डायरेक्ट बात नहीं करता। क्यों? मैंने अर्ज की कि मालिक वजह क्या है, फरमाया कानून ये बना हुआ है कि जिसको जो भी देना है मुस्तफ़ा के वसीले से देना है। सुभान अल्लाह। आप देखें, हमें ज़िंदगी मिली है, ईमान मिला है, पाकिस्तान मिला है, हमें माँ बाप मिले, हमें शौहर बंदगी मिली है हजूर के सदके। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मेरे हबीब के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। अब बात ये है कि जब हजूर न थे, अल्लाह तो था ना, अल्लाह था ना, और गुमराह भी थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें हदायत क्यों नहीं दी। कुरान कहता है कि इतने गुमराह थे, नंगी औरतें काबे का तवाफ करती थी। माँ बाप के मरने के बाद माँ विरासत की तरह बच्चों में तकसीम हो जाती थी, जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था। इतने जालिम थे, कहीं दूर जाना होता ना तो जानवर साथ ले जाते, जहां पर गोश्त की जरूरत पड़ती काट कर ऊपर पट्टी बांध देते। इतने जालिम थे। अगले सफर में फिर जरूरत पड़ती, फिर काट कर ऊपर पट्टी बांध देते। रहम, मेहरबानी, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों से तो वो बहुत दूर थे। तो अब सवाल ये है कि जब हादी भी मौजूद था हदायत देने वाला, तो रब ने हदायत क्यों नहीं दी। रब ने फरमाया कानून मेरा ये है कि जिसको जो भी देना है मुस्तफ़ा के वसीले से देना है। और जब मैं मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर हदायत नहीं देता तो तुम और क्या मांगोगे मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर। फरमाया जब हजूर के वसीले के बगैर मैं मार्फत भी नहीं देता तो तुम और क्या मांगोगे हजूर के वसीले के बगैर। तो भाईजान अल्लाह पाक ना वसीले के बगैर कुछ भी नहीं देता। वसीला बड़ी चीज़ है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप भी अल्लाह के नबी हैं। तो जब वो जुदा हुए ना तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कमीज भेजी कि मेरे वालिद साहब की आंखों पर लगाना तो उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। और ये कमीज जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भेजी ये वसीला बनी है। उन्होंने आंखों पर लगाई, उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। तो कमीज जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये वसीला बनी है। तो वसीले के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। ये मुझे अब थोड़ी जल्दी है, नहीं तो मैं कई दलीलें आपको सुना देता। बेशक बेशक।